सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे एंड आई डू होप कि तुम लोग आज के एपिसोड के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होगे क्योंकि आज के इस एपिसोड में हमें बहुत ही ज़्यादा एक्शन देखने वाला है। सब बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था यहाँ पर ये चैन गलती से एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन पर पैर रख देता है जो की एक ट्रैप था, जहाँ से हम देखते कि ये चैन टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखते साथ ही उसके साथ ही वहाँ पर उसके लिए फिक्र करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चैन एसएमएट एंशिएंट वाइट पवेलियन में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचते साथ ही वो उस पूरे जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है कि तभी उसके सामने एक ब्लैक एनर्जी वाली बॉल आ जाती है जो कि आते साथ ही उस पर अटैक कर देती है, जिससे हम देखते हैं कि एक बंदा बाहर आता है। यहाँ पर उस अटैक की वजह से ये चैन का वो हाथ अचानक से पूरे ब्लैक फ्लेम में कवर हो जाता है, जिसके बाद वो उसके हाथ को भी खा जाता है। जो देख के साथ ही ये चैन कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में डील किया था लेकिन गॉड किंग ने फिर भी मेरी हेल्प नहीं की। इसी दौरान हम उस बंदे को देखते हैं जिसने की ब्लैक रॉब पहना हुआ था और जिसने की ये चैन पर अटैक किया था। यहाँ पर ये चैन अपने उस हाथ को रिक्रू करने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है। जो देखते साथ ही वो कहता है कि आखिर ये किस टाइप की फ्लेम है कि मैं अपनी बॉडी को रिपेयर तक नहीं कर पा रहा। यहाँ पर ये चैन हैरान हो ही रहा होता है कि हम तभी देखते हैं कि वो बंदा यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर ये चैन के करीब आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे ये चैन डॉश कर जाता है। जिसके बाद ये चैन भी अपने हेवनली स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे ही उन दोनों के स्पैर टकराते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ही उनके अटैक आपस में कोलाइड करते हैं एक पावरफुल फोर्स उन दोनों को पीछे धकेल लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चैन उस फोर्स की वजह से बहुत दूर तक गिरता चला जाता है, लेकिन ये बंदा यहाँ पर फिर भी नहीं रुकता। वो उस पर दोबारा से अपनी सी ब्लैक फ्लेम को यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि ये चैन की पूरी बॉडी में वो ब्लैक फ्लेम लग जाता है, जिससे उसके बाकी के दो पैर और एक हाथ भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर ये चैन उस ब्लैक फ्लेम की वजह से बहुत ही पेन फील कर रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पर हम ये चैन की आधी बची हुई बॉडी को देखते हैं जिसमें कि वो फ्लेम लगी हुई थी और ये चैन दर्द से छटपटा रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और इसकी बॉडी सीधा जाकर एक चट्टान पर जा गिरती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चैन को इस हद तक दर्द हो रहा होता है कि उसके मुंह से खून तक निकलना शुरू हो जाता है। वो अपने दोनों हाथ और दोनों पैर को भी गवा चुका था। यहाँ पर बची कुछ जो कसर थी वो पूरी करने के लिए वो ब्लैक रॉब वाला आदमी दोबारा से आ जाता है और वो आते साथ ही अपने एक पावरफुल फॉर्मेशन का यूज करते हुए ये चैन से कहता है कि लो अब तुम सुकून की नींद सो सकते हो, और फिर वो अपने अटैक को ये चैन पर कर देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवनली पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग आसमान की तरफ देखते साथ ही कहने लगते हैं कि देखो लगता है हमारे लॉर्ड और बाकी सब यहाँ पर आ गए हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि ये चैन अपने सारे साथियों के साथ यहाँ पर वापस से आ जाता है लेकिन वो आते साथ ही वहाँ पर अपने घुटनों के बल गिर जाता है। जो देखते साथ ही ये चैन की जो सेकंड बॉडी हुआ करती थी वो उसे देखते साथ ही उसके पास जाकर लॉर्ड कहकर आवाज देती है और कहती है कि आखिर आपको क्या हुआ। इसी के साथ हम देखते हैं रेंजो सिटी के जितने भी लोग थे वो यहाँ पर मास्टर ये चैन को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर अपने मास्टर को ऐसे इतनी बुरी कंडीशन में देखते साथ ही हम देखते हैं कि उसका क्लोन बॉडी सभी को ऑर्डर देता है कि इसी वक्त बैरियर को ओपन करो और गेट को भी ओपन करो क्योंकि हमारे मास्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग बैरियर को ओपन करने ही वाले होते हैं कि तभी नैंजो सिटी का जो गार्डियन होता है वो सभी से कहने लगता है कि नहीं, हम ऐसे ही किसी को भी अंदर आने नहीं दे सकते क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग कोई और हो ना कि हमारे मास्टर, तो इसलिए इन्हें हमारी जो इंस्पेक्शन बैरियर है उसे क्लियर करना होगा। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि कोई भी कुछ नहीं कह पाता और फिर वो गार्डियन आगे कहता है कि मास्टर ये चैन जल्दी से आगे आइए। यहाँ पर हम ये चैन की शक्ल में कुछ शिकन तो देखते हैं लेकिन वो फिर भी थोड़ी झिझक के साथ वहाँ पर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और फिर वो जैसे ही उस बैरियर पर पैर रखता है सभी को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। जिसके बाद उसकी क्लोन बॉडी सभी से कहती है कि आप सभी अंदर आ जाइए। यहाँ पर जैसे ये चैन और बाकी सब अंदर आ जाते तभी हम देखते हैं कि नैंजो सिटी का गार्डियन उसके पास आकर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए लेकिन ये हमारी नैंजो सिटी के सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसी वजह से मुझे बस लगा कि शायद ये आप नहीं बल्कि कोई और है। जिस पर ये चैन भी से बताने लगता है कि नहीं, तुमने जो भी किया वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी लेकिन मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ कि तुम सभी को पहले से ज्यादा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि ब्लड पैलेस की आर्मी अब हम सब पर अटैक करने वाली है और इसी वजह से तुम सभी को पहले से ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। साथ ही तुम्हें तुम्हारे डिफेंस को भी पहले से ज्यादा हाई अलर्ट पर रखना चाहिए। इसी के साथ वो आगे बताने लगता है कि लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग सबसे पहले शिंगू पैलेस के जो एलाइज हैं उनके साथ अपना सब कुछ सेटल कर लो। रही बात हमारे ट्रूप्स की तो मैं पर्सनली उन्हें वहाँ तक लीड करूंगा। ये
रहते। साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग उसकी बात बहुत ही गौर से सुन रहे थे, जिसके बाद वो इन सभी को जाने का ऑर्डर देता है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि नैंजो सिटी के जो गार्डियंस थे वो अपने गार्ड के साथ चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं हम देखते हैं कि ये चैन अपने पीछे खड़े जो मास्क पहने हुए गार्ड्स होते हैं उनको कुछ इशारा करके उन्हें यहाँ से भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे गार्ड्स अपने अपने काम में लग जाते हैं और फिर हम हेवनली क्रिस्टल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक गार्ड उसे कल्टीवेट कर रहा था, जिसकी एनर्जी से यहाँ पर इतना पावरफुल बैरियर अभी तक एक्टिव था। हम देखते हैं कि वो सारे गार्ड्स आकर उन सभी पर एक एक करके अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे नैंजो सिटी के बाहर जो बैरियर लगे हुए थे वो सभी एक एक करके डीएक्टिवेट हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम झाड़ियों के पीछे एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम की ब्लड किंग है। वो वहाँ पर ये सारा नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। तभी वो कहने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा ये जो खुद को ट्रांसफॉर्म करने का आइडिया था वो इस हद तक काम आ जाएगा, और देखो हमने नैंजो सिटी के इस पावरफुल से बैरियर को भी डीएक्टिवेट कर दिया। जिस पर वो बताने लगता है कि हाँ, ये चैन का रूप लेना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि मुझे उसके रूप में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत सी तादाद में हेवनली स्क्रिप्चर्स को रिफाइन करना पड़ा ताकि मैं उसके थोड़े से एसेंस को कॉपी कर सकूं। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन इसका असर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं ना सिर्फ उसके बाहरी अपीयरेंस को बल्कि उसके इनर अपीयरेंस से लेकर इवन के उसके ब्रीथ तक को मैं बहुत इजीली कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन इसमें बस एक ही कमी है, मैं सब कुछ कॉपी कर सकता हूँ लेकिन मैं उसके स्किल्स को कॉपी नहीं कर सकता। इसी दौरान वहाँ पर यूनियन भी आ जाता है, जो कि आते साथ ही कहता है कि चिंता मत करो, हमें उसके स्किल्स की जरूरत नहीं, बस उसका अपीयरेंस होना ही काफी है, क्योंकि यहाँ के लोग उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। और अब क्योंकि हमारा आधा प्लान हो चुका है और हमने सक्सेसफुली उस बैरियर को वहाँ से हटा दिया है, तो शायद अब हमें हमारे प्लान को उसके अंजाम तक ले जाना चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी की आर्मी के लोग भी होते हैं, जिनमें डार्क मास्टर की आर्मी भी होती है। साथ ही यहाँ पर हम ज़ियाओ याओ को देखते हैं जो कि हवा में फ्लोट करते साथ ही सभी को बताने लगता है कि तो फिर जैसा कि हमारे योर हाइनेस ने ऑर्डर दिया था, अब हम हेवंस पर अटैक करना शुरू करने वाले हैं और इस अपॉर्चुनिटी के लिए हमने बरसों इंतजार किया है और आज हम इसे यहाँ पर साथ मिलकर अंजाम देंगे। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाते साथ ही नारा लगाना शुरू कर देते हैं कि हाँ, आज हम हेवंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ियाओ यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करता है जिसमें से कि बहुत से बीस्ट बाहर आते हैं और बहुत से वॉरियर्स भी। जिसके बाद ज़ियाओ सभी को कहता है कि इसी वक्त अटैक कर दो और हम देखते हैं कि उसका ऑर्डर पाते ही सभी लोग पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नैंजो सिटी के जो गार्ड्स होते हैं वो भी इन सभी को देखते साथ ही अपने गार्ड से कहते हैं कि हम सभी पर अटैक हो चुका है, मास्टर ये चैन ने सही कहा था। और फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि जाओ और जाकर डिफेंस करो और किसी को भी हमारे इस पैलेस के अंदर आने मत देना। यहाँ पर ज़ियाओ भी सभी से कहने लगता है कि जाओ और जाके पूरे हेवन को डिस्ट्रॉय कर दो, इनके एक एक बंदों को मार दो और पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लो। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग जो कि हवा में फ्लाई कर रहे थे वो लोग उस गेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक बंदे को एक लाइटिंग आकर हिट हो जाती है जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि हवा में एक ब्लू कलर का फॉर्मेशन पॉप अप करता है, जिसके बाद वो छोटा सा फॉर्मेशन अचानक से बड़ा बन जाता है और एक के बाद एक फॉर्मेशन पे फॉर्मेशन निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे वहाँ मौजूद सभी को बिजली के झटके लगने शुरू हो जाते हैं। जो देखते साथ ही उनमें से एक कहने लगता है कि यार हम लोग तो इस ट्रैप में फंस गए, ये तो 1000 डिवाइन थंडर है, मुझे यकीन नहीं होता कि हम लोग इतने मामूली से जाल पर कैसे फंस सकते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ वॉरियर्स उस थंडर लाइटनिंग से बचने की कोशिश भी करते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदा बताता है कि लगता है कि हमें यहाँ पर फंसाया गया है। जो सुनकर तो यहाँ पर ज़ियाओ को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि उनके लिए भी ऑलरेडी यहाँ पर किसी ने ट्रैप बिछा कर रखा था। इसी दौरान वो फॉर्मेशन के पास जो एक चट्टान थी वहाँ पर बाकी के लोगों को देखकर हैरान हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर xiao xiao और बाकी सब वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे। जिसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि नैंजो सिटी के गार्डियन और कुछ गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि उन्हें ग्रीट करते हुए यहाँ का पूरा सूरत हाल बताना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर हमारे आधे से ज्यादा सैनिक उस बैटल अरीना में ट्रैप हो चुके हैं। जिसके बाद हमें xiao xiao को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ये चैन से हुई अपनी उसी कॉन्वर्सेशन को याद करती है, जहाँ पर ये चैन उसे बताया था कि मुझे लगता है कि शायद ये एक ट्रैप है, क्योंकि भले ही उन्होंने फर्स्ट अटैक हम पर किया हो लेकिन मुझे यकीन है कि उनका डायरेक्ट जो टारगेट है वो हमारा हेवन है और फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है कि कोई मेरा रूप लेकर वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करे, लेकिन इस वजह से हम इस चीज का भी फायदा उठा सकते हैं, हम उन्हें पता ही नहीं लगने देंगे और फिर उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा देंगे। जिसके बाद ये चैन उसे एक कोड के बारे में बताता है जिससे कि वो लोग इसे पहचान पाए और फिर कहने लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम
अपने दुश्मनों का सफाया करने और इस बार हम उन्हीं की जाल में उन्हें मार डालेंगे और जिसके लिए हमारे पास वक्त बहुत ही ज्यादा कम है। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को निकालते साथ ही कहने लगता है कि मुझे इसके लिए थोड़ी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए थी और फिर वो अपनी एनर्जी को चारों तरफ स्प्रेड कर देता है। जिसके बाद हम उसी स्टैचू को देखते हैं जिसके फोरहेड से वो एनर्जी निकलती है और फिर वो पूरे स्टैचू को अपने एनर्जी के साथ कवर कर लेती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें श्याओ श्याओ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ज़ियाओ से कहती है हमारे मास्टर ने तुम सभी के ट्रैप को पहले से ही भांप लिया था, इसी वजह से उन्होंने पहले से सारी तैयारियां करके रखी थी और अब तुम सभी इसके जाल में फंस चुके हो, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग चुपचाप सरेंडर कर दो। जिस पर ज़ियाओ भी उस पर हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या सिर्फ चाल चलना तुम्हें ही आता है? तुमने ट्रैप बिछाया तो क्या हुआ, हमने भी चीजें कैलकुलेट करके रखी हुई थी। भले ही तुम्हारे हेवनली लॉर्ड ने गॉड किंग की मदद से हमें यहाँ पर ट्रैप कर दिया हो, लेकिन मैदान में हम भी अपनी फुल तैयारी के साथ ही उतरे हैं और चिंता मत करो, तुम सब में से एक एक को हम ही यहाँ पर जान से मार देंगे। जो सुनते साथ ही ब्लड क्वीन कहने लगती है कि ये मत समझना कि इस मामूली से थंडर ट्रैप से तुम हम सभी को यहाँ पर रोक पाओगे। जिसके बाद वो अपने सिर से एक हेयर पिन को निकालते हुए उस थंडर बैरियर पर अटैक करना शुरू कर देती है। जो देखते साथ ही उसका साथ ही भी यहाँ पर मास्टर और बाकी सब पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर आगे आते हुए एक बैरियर को बना देती है जिससे उनका अटैक वहीं पर फेल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बंदा अपने सारे लोगों को ऑर्डर देता है कि इन सभी को जान से मार डालो और किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइन्जो सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनके अगेंस्ट भी फाइट चल रही होती है, जहाँ पर दोनों तरफ के सिपाही मारे जाते हैं। इसी दौरान एक गार्ड आकर ये चैन की क्लोन बॉडी से कहने लगता है कि मास्टर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमें दूसरी तरफ जाना होगा लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे जो लॉर्ड हैं उनका अभी तक कोई भी अता पता नहीं और हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। इसी दौरान ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी क्लोन बॉडी अपनी वाइफ से कहती है कि मैं यहाँ पर मास्टर की सारी वाइफ्स और बच्चों को तुम्हारे हवाले पर छोड़ रहा हूँ, मुझे जाना होगा और जाकर मास्टर को ढूंढना होगा क्योंकि मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि यहाँ पर अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर से ये चैन गायब हुआ था और फिर उसे वहाँ पर एक फॉर्मेशन मिलता है जिसे छूते साथ ही वो कहता है कि मुझे उनका पता चल चुका है क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मेशन ये चैन से ही कनेक्टेड है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये चैन की बॉडी अभी भी उसी ब्लैक फ्लेम की वजह से जल रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो ब्लैक बंदा उसे वहाँ पर देख रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वही वन आई एनर्जी सीधा ये चैन के पास आ जाती है, जिसे देखते साथ ही ये चैन कहने लगता है कि तुम थोड़े लेट हो, लेकिन चलो अच्छा हुआ कि ज्यादा देर भी नहीं हुई। और फिर हम देखते हैं कि वो एनर्जी उसके अंदर समा जाती है और उसकी एक आई ग्लो करना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो अपने हाथ पैर को रीग्रो करना शुरू कर देता है और जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम ये चैन को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने एक्शन श्यानवुन नाम के अटैक को यूज करता है जिससे बहुत से थंडर बॉल उसके आसपास सर्कल में घूमना शुरू कर देते हैं और फिर वो एक बीस्ट का फॉर्म ले लेते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। यहाँ पर ये सब करने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक धुआं सा छा जाता है और फिर वो बीस्ट गायब हो जाता है, जिसके बीच से ये चैन निकलता है और ये चैन तेजी से अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो एक दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में फ्लेम जल रहे होते हैं। ये चैन की पूरी बॉडी उस फ्लेम में कवर थी और फिर वो उस बंदे से कहने लगता है कि तुमने बहुत अटैक कर लिया और तुमने मुझ पर बहुत टॉर्चर भी कर लिया, अब सूद समेत उसे वापस करने की बारी मेरी है। यहाँ पर ये आदमी ये चैन की आवाज सुनते ही आसपास देखना शुरू कर देता है कि तभी उसकी नजर जैसे ही ये चैन पे जाती है कि हम देखते हैं कि ये चैन वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाते साथ ही नाइन पैथ ऑफ ताई नाम के अटैक को यूज कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से छोटे छोटे मिनी ड्रैगन्स आ जाते हैं जो कि आते साथ ही उस ब्लैक मास्क वाले पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बंदा उसके अटैक को देखकर थोड़ी देर के लिए डरता तो है, लेकिन इमीडिएटली वो वहाँ पर अपनी उन्हीं ब्लैक फ्लेम को यूज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि हम जो मैं करने वाला हूँ उससे तुम भी सरप्राइज हो जाओगे और फिर वो अपने धर्मा अटैक को यूज करता है जिससे वो उन ब्लैक फ्लेम से एक शील्ड को बना देता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही ये चैन के वो मिनी ड्रैगन्स टकराते हैं वो सभी लोग सेकंड्स में उसके शील्ड के आगे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर उसकी शील्ड की ताकत को देखकर ये चैन भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है धर्मा अटैक, यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास भी धर्मा इमेज है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कि हम में से किसका धर्मा इमेज ज्यादा पावरफुल है। ये कहते साथ ही दोनों ही फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये चैन हवा में जंप करते साथ ही अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हुए वहाँ पर एक इंटेंस एनर्जी वाले बॉल को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो देखते साथ ही यहाँ पर ये ब्लैक रॉक वाला पर्सन भी बिना देरी किए यहाँ पर अपने उन्हीं ब्लैक फ्लेम को यूज करना शुरू कर
देता है, जहाँ पर वो उन्हें गैदर करते साथ ही एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसका शील्ड दिखने में किसी सिटी जैसा लग रहा था, जहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से एनर्जीज को भी गैदर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये चैन भी उसे देखते साथ ही अपनी पावर को भी इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा भी वहाँ पर लगातार अपनी शील्ड को पावरफुल करने में लगा था। इसी दौरान ये चैन अपनी फुल पावर को यूज करते साथ ही उस एनर्जी बॉल को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगता है और फिर वो उसकी साइज को भी बढ़ाना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पर ये ब्लैक मास्क 2 कदम पीछे हट जाता है, क्योंकि इस बंदे को भी यहाँ पर ये चैन की धर्मा इमेज की पावर फील हो रही थी और वो समझ चुका था कि अब वो इसके आगे टिक नहीं पाएगा। लेकिन वो फिर भी खुद को बचाने की कोशिश में लगा रहता है और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी शील्ड को बनाना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार वो ब्लैक फ्लेम से बने धर्मा इमेज में अपनी बाकी की एनर्जीज को भी डालना शुरू कर देता है और फुल स्ट्रेंथ के साथ उस शील्ड को डिफेंड करने में लग जाता है। लेकिन ये चैन भी यहाँ पर पूरी कोशिश में लगा था और वो उस एनर्जी बॉल को पहले से ज्यादा बड़ा बना देता है, जो कि उसके उस शील्ड के पास तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा था और उसे ऑलमोस्ट डिवोर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये चैन का ये एनर्जी बॉल बहुत ही ज्यादा मैसिव था, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि दोनों के फोर्स आपस में कोलाइड करते हैं, यहाँ पर इतना जोरदार धमाका होता है कि आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पर उनके अटैक की कोलाइड हो जाने की वजह से जो धमाका होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट इन दोनों को भी लगता है, जिससे दोनों ही बहुत दूर जाकर छिटक जाते हैं। यहाँ पर ये चैन खुद को संभाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी ब्लैक रॉक वाले बंदे को देखते हैं, जिसके पास बहुत से बड़े बड़े रॉक्स भी आ रहे होते हैं, जिससे वो खुद को डॉज कर लेता है। साथ ही उसकी बॉडी में अब हम वही फ्लेम देख रहे थे जो कि अभी हमने ये चैन की बॉडी में देखा था। इसी दौरान ये चैन की पावर का फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि इसका मास्क भी टूट जाता है और फिर दूर छटक कर ये गिर जाता है, जिसके बाद ये बंदा हाफते कांपते ये चैन की तरफ देख रहा होता है। वहीं ये चैन जैसे ही लैंड करता है, वो उसे देखते साथ ही कहता है कि बताओ आखिर तुम कौन हो और मुझ पर यहाँ पर ऐसा अटैक क्यों कर रहे हो। लेकिन सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चैन की वो जो क्लोन बॉडी थी वो भी उस फॉर्मेशन की मदद से यहाँ पर आ जाता है और वो आसपास नजरें दौड़ाता है तो उसे ये चैन नजर आ जाता है, जिसे देखते साथ ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मास्टर कहकर आवाज लगाता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे बंदे की तरफ नजर दौड़ाता है तो वो उसे थोड़ा देखने के बाद सोचने लगता है कि आखिर मैंने इसे कहाँ पर देखा है, और फिर उसे याद आ जाता है और कहने लगता है कि तुम तो वही हो ना। जिसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो ये चैन की क्लोन बॉडी अपने कॉन्शियसनेस में फंसी हुई थी, जहाँ पर ये चैन ने भी जाकर उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस बंदे से ये एम्परर ये चैन समझकर मदद ले रहा था, असल में ये वही बंदा है जो अभी अभी ये चैन पर अटैक कर रहा था। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ये चैन की क्लोन बॉडी स्माइल करने लगती है। इसी दौरान हम उसी ब्लैक मास्क वाले बंदे को देखते हैं, जो कि गुस्से के साथ ही वहाँ पर अपनी पावर को अनलीश कर देता है, जिससे ये चैन और उसकी क्लोन बॉडी दूर जाकर गिरती है। इसी दौरान वो ब्लैक फ्लेम वाला बंदा वहाँ पर अपने एक पावरफुल अटैक को यूज कर देता है, जो कि दिखने में डिवोरिंग लोटस जैसा लग रहा था, जो देखते साथ ही ये चैन भी शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं कि वो पावरफुल सा अटैक इन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।